वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आई थी फ्लिपकार्ट से, मैंने जो ऑर्डर किया था वो शूज़, और उनको चलो खोल के देख लेते हैं कैसे है कैसे नहीं आए। और ये शूज़ मेरे आ गए। अब मैं देख रही हूँ शूज़ कैसे है, देख लेती हूँ। और ये है बिल्कुल एकदम फिट करेक्ट। पहुँच गई मैं दुकान पे और वहाँ देख रही हूँ मैं दुपट्टा डाल के, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा था मुझे और मैंने डाल के देख लिया। और अब आ गए अपने घर और मैं कर डस्टिंग कर लेते हैं हर जगह, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है, डस्टिंग भी। ये तो हर लेडीज़ का रोज़ का काम है। शाम को सो सुबह फिर गंदा ही मिलता है। और कर लेते हैं पहले डस्टिंग। झाड़ू मैंने लगा ली, झाड़ू के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू में फिर कूड़ा कूड़ा हो जाता है, इसलिए पहले डस्टिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में डस्टिंग कर ले तो वो दो दो बार कौन डस्टिंग करेगा, इसलिए मैंने सोचा चलो डस्टिंग का झाड़ू का काम निपटा ही लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हो जाएगा काम। सुबह एक बार डस्टिंग अच्छे से हो जाओ, झाड़ू लग जाओ, तो उसमें सारा काम सारा दिन फिर अच्छा ही रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है लेडीज़ के लिए, जो ज़रूरी होता है करना, और करना भी चाहिए। और क्या करेंगे। और ये मेरे बेटे ने इतने सामान कर रखे हैं ना, मुझे बहुत टाइम लग जाता है डस्टिंग में, बहुत सारा टाइम लग जाता है मुझे, बहुत ज़्यादा। डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब हो जाएगा। और मेरा बेटा चला रहा है यहाँ टीवी, देख रहा है टीवी। फिर आ गई मैं अंदर, क्योंकि देर में ही सो के उठता है ना बेटा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रजाई को बाहर धूप में डाल देते हैं, क्योंकि आजकल तो कई दिन से धूप निकल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, रजाई वजाई सूख जाए, कंबल वम्बल तो अच्छा लगता है। कई दिन तक तो बिल्कुल धूप नहीं निकली, इसलिए कोई कपड़ा सूखा ही नहीं। अब तो रजाई कंबल सब सूख रहे हैं, सब अच्छा मौसम हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है आजकल तो। अच्छे मौसम में मन भी करता है काम करने का, और घर में साफ सफाई भी अच्छे से हो जाती है, जो हमें बहुत ज़रूरी है करनी। और अब मैंने डाल लिए दस्ताने। अब मैं हो गई बिल्कुल तैयार। और तैयार किस लिए हुई है, यही काम है। ये देखो, अब देखते हैं मैं किस लिए ये दस्ताने पहन के तैयार हुई हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी लगता है आजकल, बहुत ठंडा पानी हो रहा है टंकियों का। और मैं अब लगाऊंगी पोछा। दस्ताने पहन के मुझे पता ही नहीं चलता पोछा कब लग गया, ठंडा पानी हो या गर्म हो कुछ पता ही नहीं चलता। और नहीं तो ठंडे पानी से हिम्मत नहीं पड़ती पोछा लगाने की। मैंने सोचा चलो गर्म उससे दस्ताने डाल के ही पोछा लगाया जाए। और फिर मैं बीच में कभी निकाल भी देती हूँ, मेरे से ये भी नहीं होता कि मैं पोछे पोछे में ही काम कर लो। और अब लग गई मैं इसकी टोकरी की सफाई करने, जिसमें सर्फ साबुन रखती हूँ मैं, क्योंकि अभी कई दिन से नहीं धुली, इसको भी धुलना बहुत ज़रूरी है। साफ करके पोंछ वोछ के रखती। अब फिर मैं इसमें आ गई, क्योंकि मुझे अब धोना था पोछा। और फिर मैं अब आ गई नहाने के लिए तैयार, क्योंकि अब मैं निकाल लूँगी अलमारी से नहाने के लिए कपड़े। और लेट तो मैं हो ही चुकी थी, नहीं तो मैं सुबह को नहा देती हूँ, लेकिन अब भी है तो सुबह ही, लेकिन आज सुबह हो रहा है लेट, क्योंकि लेट सो के उठे तो लेट तो होनी है। और मैं उधर देख रही थी टीवी में बेटा क्या कर रहा है, इसलिए। और ये मेरे कपड़े गिर गए, मैंने नहाने के लिए कपड़े रख लिए। अब मैं ज़्यादातर ना इसी बाथरूम को यूज़ करती हूँ, जो है हमारा इधर, क्योंकि इसमें हमारे गीजर का पानी इसमें ही आता है, उधर दूसरे वाले में
गीजर का पानी नहीं जाता और फिर बाल्टी भर के कौन ले जाए। तो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि चलो इसी गीजर में हो जाएगा काम, इसी बाथरूम में नहा के धो के मैं हो गई फिट। और बस अब चलेंगे रसोई की तरफ और चल दिए रसोई में। हम पहुँच गए और वहाँ कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फिर बेटा भी अपने ऑफिस जाएगा ड्यूटी में। इसलिए मैंने सोचा चलो खाना ही बना लेते हैं, खाना बना कर दे देना, फिर बाद में तो और काम तो होते ही रहेंगे। और मैंने ये सब मिक्स सब्ज़ी काट ली है जो मैं बनाने वाली हूँ। मैंने सब थोड़ी थोड़ी काट ली, क्योंकि ज़्यादा तो एक तरह की अच्छी नहीं लगती। मैंने एक गाजर, एक गोभी मतलब आधा फूल, और मैंने बीन्स काटी। सारी सब्ज़ी मैंने मिक्स कर ली और अब मैंने छोंक दी कढ़ाई में। ये अच्छे से पक जाएंगी कढ़ाई में, बहुत अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। मेरा बेटा कहता है कुकर में मम्मी सारी मिक्स हो जाती है, अच्छे से गल जाती है, इसलिए कुकर में मत बनाओ। मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही बना लेते हैं, ज़रा सा इसमें पानी डाल देते हैं। सब मसाले मैंने डाल दिए, बिल्कुल एकदम सूखे मसाले मैंने सब डाल दिए। अब आ गई अदरक लहसुन की बारी, जो सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ। इसको मैं तेल में नहीं भूनती, क्योंकि फिर इसका असर जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसको खाने से फ़ायदा क्या है। तो इसमें बड़ी अच्छी स्मेल आती है, अच्छा भी लगता है बाद में डालने की। और पहले मैंने ढक दिया और अब देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी बन के हो गई या नहीं बनी। अभी देख लेते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो बनने वाली नहीं है। ये मैंने ढक के रख दी थी। तो बाद देखिए अब बन के सब्ज़ी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। और हमने रख दिया तवा, होट के साफ कर लेते हैं। देखते हैं, इसमें कपड़ा भी डाल लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने धूप में सुखाए हुए थे, धूप में से लाई उठा के। और इनको अब बना लेते हैं रोटी। आटा वाटा मैंने गूंद के रख लिया था पहले ही। अब बना लेते हैं रोटी, क्योंकि भाई अगर लेट हो गए तो लेट हो जाते हैं, फिर खाना नहीं दे पाऊँगी मैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चे के लिए खाना, बड़े हो बच्चे हो कोई भी हो, खाना तो एक ऐसी चीज़ है सबको खानी पड़ती है। किसी को सुबह मिल जाए या शाम को, जो भी है मिल जाए, भगवान सबको दे। और रोटी बन के मेरी हो गई तैयार। मैंने सब सफाई कर दी और मैं आ गई अब कमरे में। कमरे में मेरे पड़े हैं कपड़े जो मैंने धोए थे, वो मेरे सूख गए। अब मैं प्रेस के एक तरफ निकाल दूँगी और बाकियों को उठा के अलमारी में रख दूँ, क्योंकि कपड़े मेरे सूख चुके हैं। अच्छा मौसम है आजकल, धूप अच्छी निकल रही है, इसलिए कपड़े फटाफट से सूख रहे हैं। 3-4 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है। और प्रेस के कर लूँगी एक साइड, क्योंकि प्रेस भी करनी ज़रूरी होती है कपड़ों पे। और मैं फटाफट से कर लेती हूँ सबको सीधे, प्रेस के एक तरफ और वैसे एक तरफ। जो ज़रूरी है टॉवल को टांग देते हैं उधर किवाड़ के पीछे, क्योंकि टॉवल वावल ये चीज़ें पे तो प्रेस नहीं होती। अब आ गए हम अपने शूज़ निकालने के लिए, जो अभी अभी फ्लिपकार्ट से आए थे, जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे। और शूज़ देखकर मन को संतुष्टि मिली, क्योंकि चलो ठीक आ गए। एक सामान ख़राब हो गया था, मन से विश्वास सा ही उठ गया। लेकिन खैर ये शूज़ तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस सामान में हम धोखा खा चुके थे, इसलिए हम बहुत देखभाल के ले रहे हैं। मैंने वहाँ वीडियो बना ली थी, उसको दिखा दी थी, क्योंकि पहले हमने मंगाया था। पैसे तो वापस दे देते हैं लोग, लेकिन झंझटबाजी तो हो ही जाती है। मैंने सोचा चलो आज तो साथ के साथ ही चेक कर लेते हैं। मैं नीचे से ही चेक करके लेके आई हूँ वहीं से। ज़रूरी है जो हम लोगों को ये काम करना, चेकिंग करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं करते तो फिर ये लोग बड़ी आनाकानी करते हैं सामान को लेने में। इसलिए मैंने इनके सामने ही
खोल के देख लिए थे अच्छे से और वीडियो भी बना ली थी। बनानी ज़रूरी होती है, कहते हैं कि वीडियो बनाने को। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।